हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि जब तू अपने मार्ग मुकदमे के साथ मार्ग में ही हो तो चटपट मेल कर ले। हे भाई और बहनों, अगर आप जा रहे हो रास्ते पे, अगर आपका भाई आपके सामने से आ रहा है तो भाई और बहनों, हमें अपने भाई के साथ मुलाकात कर लेनी चाहिए, उससे बात कर लेनी चाहिए। कई लोग हैं जो कहते हैं कि मैं भेंट चढ़ाऊंगा, परमेश्वर को दान भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन अपने भाई के साथ मेल नहीं करूंगा। कभी कभी हमारा भाई जो है हमारे सामने से गुजर जाता है, हम अपने भाई से बात नहीं करते। हमारा भाई जो है हमारे घर के पास में रहता है, दूसरा दरवाज़ा ही है उसका, फिर भी हम उससे बात नहीं करते। हम अपने भाई को जो है हमेशा नीचा दिखाते रहते। हम अपने भाई को जो है अपने पैरों के थले दबा के रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भाई कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। हम अपने भाई से नफरत करते हैं। हम अपने भाई की हुई बातों को कई साल से हमारे मन में रखा है, उसे हम माफ़ ही नहीं कर पा रहे। हे भाई और बहनों, अगर ये सब करोगे आप और आके परमेश्वर के घर में भेंट चढ़ाओगे, दान करोगे, सेवा करोगे, तो सारी चीज़ें जो है व्यर्थ हो जाएंगी। है भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे कोई भी चीज़ दे मुझे और वो व्यर्थ हो। परमेश्वर आपकी दी हुई चीज़ को जो है आशीष देना चाहता है, उसके दुगनी तिगनी जो है आपको वापस करना चाहता है। किस तरह से करेगा? वचन को हम मान के। अगर हम अपने भाई के साथ संबंध ठीक रखेंगे, अगर हम अपने भाई के साथ प्यार से रहेंगे, अगर अपने भाई को हम अपने साथ लेके चलेंगे, तो जब हम अपना दान भी करेंगे तो भाई और बहनों, वचन कहता है कि हमारा दान जो है स्वीकार किया जाएगा, उसमें हमें आशीष मिलेगी। वो हमें ही आशीष नहीं देगा, हमारे बच्चों को आशीष देगा, वो हमारे आने वाली पीढ़ी को आशीष देगा। आने वाले दिनों में हमारे बच्चे हमें देख के सीखेंगे, हमारी पीढ़ी हमसे देख के सीखेगी कि पहले अपने भाइयों के साथ जो है रिश्ता हमें ठीक रखना है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। अगर परमेश्वर आपसे भी इस वचन के द्वारा बात करता है तो अपने घुटनों के बल आइए और प्रार्थना कीजिए। कहिए, प्रभु जी, वचन में लिखा गया था कि भेंट चढ़ाने से पहले अपने भाई से सुलह कर लेना, भेंट चढ़ाने से पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर लेना, मार्ग में चलते अगर तेरा भाई दिखाई दे तो उसे सीधा कर लेना, अपनी ओर उसे अपना प्यार उसे दिखाना। लेकिन भाई और बहनों, मैं इतने दिन से दान करता रहा, मैं इतने दिन से भेंटें चढ़ाता रहा, लेकिन मैं अपने भाई से नफरत करता रहा। प्रभु जी, मुझे क्षमा कर दे। प्रभु जी, मैंने बहुत सारा दान किया है, बहुत सारे ओल्ड एज होम को दिया है, बहुत सारे अनाथ बच्चों को दिया है, बहुत सारे लोगों की मैंने मदद की है, और परमेश्वर के घर में भी दिया है, पास्टरों को दिया है, सेवकों को दिया है, लेकिन मैं अब तक अपने भाई से नफरत करते हुए देता रहा। प्रभु जी, इसलिए मेरे जीवन में आशीष नहीं आई। मैं चाहता हूँ प्रभु जी, मेरे जीवन में आशीष आए। इसलिए मैं आज से अभी से अपने भाई से पहले सुलह करूँगा, अपने भाई को पहले क्षमा करूँगा, अपने भाई को मैं गले लगाऊंगा और आके आपके सामने भेंट को चढ़ाऊँगा। हे भाई और बहनों, अगर ऐसा प्रार्थना करके आप भेंट चढ़ाओगे, अपने भाई से सुलह करके परमेश्वर को दान करोगे, सेवकों को दान करोगे, लोगों की सहायता करोगे, तो आपको उसमें और भी ज़्यादा आशीष और बरकत मिलेगी। अगर आप अपने भाई के साथ सुलह नहीं करोगे, गुस्से से अगर आप रहोगे, लेकिन दान भी करोगे, तो सारा व्यर्थ हो जाएगा। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे बच्चों का मेहनत जो है, दान जो है, व्यर्थ हो जाए। उसमें अगर आप आशीष चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने भाई के साथ जाके सुलह करनी होगी। वचन में लिखा है कि अपनी भेंट चढ़ाने से पहले, अगर तुम्हें याद आता है कि मेरे भाई के साथ मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, तो वेदी के सामने अपनी भेंट वहीं छोड़ देना और वापस जाना और अपने भाई से मेल कर लेना, मुलाकात कर लेना और अपने रिश्ते ठीक कर लेना। अगर रास्ते पे चलते हुए तुम्हारा भाई दिखाई देता है, उससे भी मुलाकात करना और उससे अपने रिश्ते ठीक कर लेना, और फिर से आके मुझे भेंट चढ़ाना और मैं तुझे आशीष से भर दूंगा। परमेश्वर हम सबको जो है आशीष के साथ भरना चाहता है। क्या आप भी आशीष के साथ भरना चाहते हो? तो अपने भाई के साथ रिश्ते ठीक करके फिर आके भेंट को चढ़ाओ। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।